हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो ने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 6 डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर 19 का वीडियो ने वाला है। और आज हम आर डी शर्मा पेज नंबर 6.29 के एग्जाम्पल 29 को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल 29 के बारे में आपको बता दूं। ये वाला एग्जाम्पल आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक ये एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, यानी कि एनसीईआरटी का ये आपका क्वेश्चन है। और दूसरी बात, ये आपका बोर्ड में पहले 3 बार आ चुका है, तो इसके चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं इस वाले बोर्ड में आने के। क्योंकि मैं आपको बता दूं तो प्रीवियस अगर आप पिछले 3 साल के पेपर देखिए बोर्ड के, तो एनसीईआरटी से अब ज़्यादा क्वेश्चन आने लग गए हैं इस वाले टॉपिक से। तो यानी कि चांसेस ये हैं कि ये वाला क्वेश्चन इस बार प्रोबेबली आ सकता है आपका, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और पिछले 3 साल के जो पेपर हैं इस टॉपिक से एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठा रहे हैं। दूसरा, ये आपका पहले भी बोर्ड में 3 बार आ चुका है, तो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस दोबारा, मतलब कि इस क्वेश्चन के आने के चांसेस दोबारा हो सकते हैं और ये क्वेश्चन आपका दोबारा बोर्ड में इस साल भी आ सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा, ये वाला डिटर्मिनेंट इक्वल टू ये प्रूफ करने के लिए दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि ये वाला डिटर्मिनेंट इक्वल टू ये प्रूफ करने के लिए दे सकते हैं। 2 ही तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। तो मैं यहाँ से सॉल्व करना शुरू करूँगा, इधर से मैं इस वाले डिटर्मिनेंट को बनाऊंगा और इस वाले से मैं इसको ये लाऊंगा। अब देखिए, अगर क्वेश्चन यहाँ से ये सॉल्व होने के आता है तो आप यहाँ से मतलब बीच के स्टेप से शुरू कीजिएगा, यहाँ तक प्रूफ कर दीजिएगा। अगर यहाँ से यहाँ प्रूफ करने को आता है तो यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, अभी जो एलएचएस से शुरू कर रहा हूँ उसको आप यहाँ तक प्रूफ कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ से क्यों शुरू कर रहा हूँ इसको, इसके पीछे रीज़न ये है। तो आप यहाँ पे देखिए, थर्ड वाली रो की तरफ यहाँ पे 2 इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का मल्टीप्लिकेशन है, जैसे बी इंटू सी, BC। यहाँ पे भी 2 इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे भी 2 इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का मल्टीप्लिकेशन है। तो जब भी मैंने आपको बताया था, जब भी आपको 2 इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का मल्टीप्लिकेशन दिखे तो वहाँ पे आप पहला स्टेप क्या करते हैं, ABC अपॉन ABC लिखते हैं, या फिर XYZ अपॉन XYZ लिखते हैं जब आपके डिटर्मिनेंट के अंदर के एलिमेंट XYZ में हो तब। तो यहाँ पे हम ये वाला डिटर्मिनेंट पहले लेंगे और यहाँ पे सबसे पहला स्टेप करेंगे, ABC अपॉन ABC लिखेंगे और इस डिटर्मिनेंट को एज इट इज़ ये ऐसे ही रहने देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम LHS ले लेते हैं। तो LHS इक्वल टू ABC, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, BC CA और AB। तो इस प्रकार से ये हमें दे रखा है। सबसे पहला काम ABC अपॉन ABC कर लेंगे हम। तो ABC अपॉन ABC और डिटर्मिनेंट को हम ऐसे लिख देंगे ABC, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, BC CA और AB, BC CA और AB। यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा। अब देखिए, ऊपर वाले ABC को आप, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे B और C है, यहाँ पे A की कमी है, तो यहाँ पे हम इस वाली कॉलम में हम A से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आपका C और A है, यहाँ कौन सा अल्फ़ाबेट नहीं है, B नहीं है, तो यहाँ हम B से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट नहीं है, A और B है, यहाँ पे C नहीं है, तो इस वाली कॉलम में हम C से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट कॉलम में हम A से, सेकेंड कॉलम में B से, थर्ड कॉलम में हम C से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो LHS इक्वल टू, तो न्यूमरेटर वाले ABC यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के लिए जाएंगे, तो 1 अपॉन यहाँ पे ABC आ जाएगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट कॉलम में A से मल्टीप्लाई करेंगे, A स्क्वायर A क्यूब ABC, B स्क्वायर B क्यूब ABC, C स्क्वायर C क्यूब ABC। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने A से मल्टीप्लाई किया, यहाँ B से, यहाँ पे C से। अब देखिए, ये करने के बाद हमने मल्टीप्लाई कैसे किया, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लिकेशन हमने कॉलम वाइज किया। तो मल्टीप्लिकेशन अगर कॉलम वाइज होता है तो कॉमन निकालेंगे हम रो वाइज। और देखिए कौन सी रो से कॉमन आ रहा है, थर्ड रो से कॉमन आ रहा है, ABC ABC ABC। तो मल्टीप्लिकेशन अगर कॉलम वाइज होता है तो कॉमन लेंगे आप रो वाइज। तो चलिए यहाँ पे हम ये काम कर लेते हैं। तो LHS इक्वल टू, थर्ड रो से हम ABC कॉमन लेते हैं, तो ABC अपॉन ABC हो जाएगा यहाँ। तो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, सेकंड रो में भी कोई चेंज नहीं है, और थर्ड रो में चेंज आ चुका है। यहाँ से हमने ABC कॉमन लिया तो 1 1 1 आ जाएगा। तो ABC कॉमन लेने के बाद यहाँ ये आ जाएगा, ये ABC कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब आप देखिए यहाँ पे देखिए, 111 आपको कहाँ चाहिए, फर्स्ट रो में चाहिए। अभी 111 कहाँ है, थर्ड रो में। तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाएंगे तो पहले हम इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज करते तो प्रॉपर्टी और डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे और इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे। चलिए, LHS इक्वल टू -1, माइनस कॉमन लिया। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं आएगा, इसको हमने कुछ चेंज नहीं किया है। सेकंड और थर्ड रो में इंटरचेंज हुआ है, तो 1 1 1 आ जाएगा। थर्ड रो आपकी सेकंड रो बन गई और सेकंड रो आपकी थर्ड रो बन गई।
ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो इस प्रकार से हमारा ये आ गया। अब देखिए फिर से 111 को हम कहाँ ले जाना है, फर्स्ट रो की तरफ ले जाना है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमारे कहाँ चाहिए, नीचे चाहिए। फिर से चेंज करेंगे तो ये साइन फिर से चेंज हो जाएगा, ये प्लस में चेंज हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम इसको साइन को चेंज कर देते हैं। तो LHS इक्वल टू यहाँ पे आपका माइनस का 1 था तो अब ये प्लस का 1 हो जाएगा, और 111 हमारा फर्स्ट रो में आ जाएगा 1 1 1, और यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमारा R2 में आ जाएगा। और इसके बाद ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब लिख देंगे जो अपनी जगह पर ही स्थित है। तो यहाँ पे हमारा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब अपनी जगह पर ही है। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे ये आपका बन चुका है। तो ये हमारा RHS 1 बन गया, RHS 1। ये आपका LHS है, ये RHS 1, ये RHS 2 है। तो RHS 1 आपका अब बन चुका है। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, अब यहाँ से हमें यहाँ तक पहुँचना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे तो देखिए कैसे पहुँचेंगे। 111 हमारा बन चुका है यहाँ पे। तो अब हम, आप जानते हैं जब भी हमारा 111 बनता है तो उसको हम क्या बनाते हैं, 1 0 0 बनाते हैं। तो 1 0 0। तो यहाँ पे अब हमें ये 1 है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए 1 - 1 करना पड़ेगा, यानी ये वाला 1 आपका C2 कॉलम में है। C2 - C1 करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। C3 - C1 करेंगे तो ये भी आपका 0 बन जाएगा। तो C2 में चेंज लाना है तो C2 - C1, C2 टेंस टू C2 - C1, एंड C3 में चेंज लाना है तो C3 टेंस टू C3 - C1। सबसे ज़्यादा यही ऑपरेशन आपके यूज़ होते हैं। तो LHS इक्वल टू यहाँ पे प्लस का 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 ए स्क्वायर ए क्यूब। पहली कॉलम में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया तो पहली कॉलम को हमने ऐसे ही लिख दिया। सेकंड कॉलम में ऑपरेशन लगाया तो 1 - 1 0, बी स्क्वायर - ए स्क्वायर, और बी क्यूब - ए क्यूब। तो ये आ जाएगा। फिर ये 1 - 1 0, सी स्क्वायर - ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर - ए स्क्वायर हो जाएगा, सी क्यूब - ए क्यूब। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार ये लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे हम ए स्क्वायर - बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी ए स्क्वायर - बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ हमें एक्स क्यूब - वाई क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स - वाई। अगर माइनस में फॉर्मूला है तो पहला ब्रैकेट माइनस में, आगे का ब्रैकेट प्लस में। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं। तो LHS इक्वल टू देखिए यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 1। तो यहाँ पे हम 1 ए स्क्वायर ए क्यूब लिख देंगे। यहाँ ये 0 है, ये B - ए बी प्लस ए हो जाएगा, B - ए बी प्लस ए। तो इस प्रकार से हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। ये होगा C - ए और C + ए। तो ये हम डिटर्मिनेंट बंद कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे बी क्यूब - ए क्यूब को देखिए क्या लिखेंगे, B - ए, और फिर अगले ब्रैकेट में हम लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस BA प्लस ए स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने ये लिख दिया। इसी प्रकार से यहाँ पे C क्यूब - ए क्यूब को लिखेंगे C - ए, सी स्क्वायर प्लस CA प्लस ए स्क्वायर। इसको मैं ए स्क्वायर को नीचे लिख देता हूँ, जगह नहीं है वहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड वाली कॉलम से B - ए आपका कॉमन निकल रहा है, थर्ड वाली कॉलम से देखिए C - ए आपका कॉमन निकल रहा है। तो चलिए कॉमन निकाल लेते हैं। LHS इक्वल टू B - ए कॉमन, C - ए भी कॉमन आ गया आपका। अब देखिए डिटर्मिनेंट के अंदर क्या बचेगा। तो फर्स्ट कॉलम से कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो 1 ए स्क्वायर ए क्यूब, 0 B + ए बचेगा, B - ए कॉमन निकल चुका है, और यहाँ पे ये सेकंड वाला ब्रैकेट बचेगा B स्क्वायर प्लस BA प्लस ए स्क्वायर को मैं नीचे लिख रहा हूँ। तो ये हमारा एक ही टर्म है यहाँ तक, और यहाँ पे होगा 0 C + ए बचेगा क्योंकि C - ए कॉमन निकल चुका, और यहाँ पे नीचे बचेगा C स्क्वायर प्लस CA प्लस ए स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये हमारा ये डिटर्मिनेंट बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ब्रैकेट आपके कॉमन निकल चुके हैं, 2 ब्रैकेट, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे 4 ब्रैकेट। तो देखिए यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट एक्सपेंड मत कीजिएगा, हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया 1 0 0 बनेगा तो आप डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपके 4 ब्रैकेट है, 4 में से केवल 2 ही ब्रैकेट आपके कॉमन निकले। कम से कम आपको 3 ब्रैकेट कॉमन निकालने, उसके बाद डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कीजिए, तब आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो 4 ब्रैकेट में से अगर आप 3 ब्रैकेट कॉमन निकाल लेंगे, जब आपके 3 ब्रैकेट यहाँ पे बाहर कॉमन निकल जाए, उसी के बाद आप डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कीजिए,
तब आपका वहाँ पे प्रॉपर आंसर माना जाएगा और वहाँ पे आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो यहाँ पे अभी 2 ब्रैकेट निकले हैं, एक और ब्रैकेट कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे आपके पास 2 मेथड होते हैं, तो पहला वाला मेथड मत कीजिएगा, दूसरा वाला मेथड कीजिएगा। दूसरे वाले मेथड में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, C2 टेंस टू C2 माइनस C3 कर देंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 0 माइनस 0 करेंगे तो 1 0 0 अपनी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करेगा, ये 1 0 0 रहेगा। तो 0 माइनस 0 करेंगे, C2 में चेंज लाएंगे, तो फ़ायदा क्या होगा, यहाँ से आपका B माइनस C भी कॉमन निकल जाएगा। तो अगर आप C2 माइनस C3 करते हैं तो चलिए यहाँ पे हम C2 में चेंज लाते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम C2 टेंस टू C2 माइनस C3 करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा LHS इक्वल टू, यहाँ पे आएगा B माइनस A C माइनस A, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट बनाएंगे हम। तो इसको मैं थोड़ा और मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जगह थोड़ी कम बचेगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, C2 में ऑपरेशन लगाया हमने, तो C1 आपका वैसे ही रहेगा जैसा है, और C3 भी आपका ऐसे ही रहेगा, 0 C प्लस A C स्क्वायर प्लस CA प्लस A स्क्वायर। तो ये आपका ये आ जाएगा, मतलब कि यह फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आपकी सेम रहेगी। सेकंड कॉलम में चेंज आ रहा है, सेकंड कॉलम माइनस थर्ड कॉलम। तो यहाँ 0 माइनस 0 0, ये माइनस ये करेंगे तो देखिए A से A कैंसिल हो जाएगा, B माइनस C, C2 माइनस C3 कर रहे हैं तो B माइनस C बचेगा, तो यहाँ B माइनस C बचेगा। अब देखिए यहाँ पे हम इसको ये माइनस ये करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, B स्क्वायर रफ में करते हैं। देखिए वो कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी होने वाली है, पेपर में आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो चुका है, तो पेपर में रफ में जाके ये कैलकुलेशन कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप डिटर्मिनेंट में सॉल्व करने पे लगे हुए और लंबा होता जा रहा है, तो टाइम नहीं मिलेगा आपको पेपर में करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये माइनस आगे वाला, तो माइनस का C स्क्वायर माइनस का C है और माइनस का A स्क्वायर हो जाएगा। तो A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर वाली टर्म को एक साथ लिख रहा हूँ, तो B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर मैंने एक साथ लिखा एक ब्रैकेट में, प्लस है यहाँ पे BA माइनस CA लिखता हूँ, तो BA माइनस CA मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे B माइनस C एक ब्रैकेट में B प्लस C, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला आगे A प्लस B A माइनस B लिख दिया मैंने यहाँ। और यहाँ से हमारा A कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा B माइनस C, तो इस प्रकार से यहाँ आ जाएगा। तो और यहाँ से भी देख सकते हैं B माइनस C, पहली टर्म से B माइनस C, दूसरी टर्म से B माइनस C कॉमन आ रहा है, तो ये ले लिया हमने कॉमन। और यहाँ पे बचेगा दूसरे ब्रैकेट में आपका बचेगा, ये कॉमन आ चुका है तो ये बचेगा B प्लस C, ये कॉमन आ चुका तो यहाँ पे बचेगा प्लस का A। तो यहाँ पे हमारा टोटल मिला के ये ब्रैकेट आएगा एक, तो यहाँ पे लिख देते हैं B माइनस C, और अगला ब्रैकेट में हम इसको लिख देते हैं A प्लस B प्लस C, इसको हम A प्लस B प्लस C भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो सेकंड वाली कॉलम से आपका B माइनस C कॉमन आ रहा है। रफ कैलकुलेशन हमने कर ली है, यहाँ से हमारा B माइनस C कॉमन आ रहा है। चलिए B माइनस C को कॉमन ले लेते हैं। LHS इक्वल टू B माइनस A C माइनस A, B माइनस C हमारा कॉमन आ चुका है, और यहाँ पे हमारा बचेगा 1A स्क्वायर A क्यूब 0 1 A प्लस B प्लस C, और यहाँ पे होगा 0 C प्लस A और C स्क्वायर प्लस CA प्लस A स्क्वायर, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट बंद। तो देखिए यहाँ से हमने B माइनस C कॉमन निकाला, तो यहाँ पे ये बचेगा। अब आप डिटर्मिनेंट खोल सकते हैं, 4 में से हमारे 3 ब्रैकेट बन चुके हैं। चलिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट खोल देते हैं, B माइनस A C माइनस A B माइनस C। अब डिटर्मिनेंट खोलेंगे तो 1, ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ आ जाएगा C स्क्वायर प्लस CA प्लस A स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा माइनस, ये मल्टीप्लाई है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको मैं करली ब्रैकेट में लिख देता हूँ। तो ये मल्टीप्लाई ए का मतलब है ये ब्रैकेट A प्लस B प्लस C, इसमें ब्रैकेट में लिख देते हैं, और इसको भी हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये ब्रैकेट में लिख दिया, करली ब्रैकेट बंद और यहाँ बड़ा ब्रैकेट भी बंद। चलिए लिख लेते हैं LHS इक्वल टू, यहाँ पे आएगा B माइनस A C माइनस A B माइनस C, तो यहाँ पे आएगा 1। और देखिए 1 को अगर हम इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही ब्रैकेट आएगा, तो हम 1 नहीं लिख रहे हैं, सीधा सीधा हम करली ब्रैकेट की कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा C स्क्वायर प्लस CA प्लस A स्क्वायर माइनस, तो देखिए यहाँ पे हम पहले A को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट बना देता हूँ मैं, तो यहाँ पे आएगा AC और प्लस का A स्क्वायर, इस A को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर आया आपका
ये ए स्क्वायर आएगा ए सी प्लस ए स्क्वायर, फिर आएगा आपका प्लस का बी सी प्लस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए सी प्लस का ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी, तो प्लस यहाँ पे आपका ए बी आ गया, तो प्लस का ए बी आ गया। फिर यहाँ आएगा सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का सी ए, तो यहाँ पे आपका ये आ गया। मल्टीप्लिकेशन आप चेक कर सकते हैं, ए सी प्लस ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी और यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस सी ए, तो यहाँ पे ये आ चुका है और कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे बंद। अब देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट खोल देते हैं हम, तो बी माइनस ए सी माइनस ए, ये तो यहाँ पे हम अंदर वाले ब्रैकेट खोलेंगे तो सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए। तो गौर से देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, ये देखिए ये सी ए है आपका, ये सी ए है और ये भी सी ए है, ये कैंसिल हो गया, और ये आपका प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपका कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखिए एल एच एस इक्वल टू बी ए सी ए बी सी, और इसके बाद आपका ये बचा माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस ए बी, तो यहाँ ये बचेगा आपका। अब इन तीनों से माइनस कॉमन ले लीजिए और इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि आपको a माइनस बी चाहिए, b माइनस ए नहीं चाहिए, तो यहाँ का माइनस हम कॉमन लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका a माइनस बी, फिर मैं इस ब्रैकेट को लिख रहा हूँ b माइनस सी, ताकि हम प्रॉपरली आंसर की तरह लिख सकें जैसे हमें RHS में चाहिए, c माइनस ए, और तीनों से हमने माइनस कॉमन लिया, तो पहले मैं लिख रहा हूँ प्लस का ए बी, फिर लिख रहा हूँ प्लस का बी सी और प्लस का, इसको ए सी को हम सी ए भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा RHS 2, तो RHS 2 हमारा इस प्रकार से आ गया। तो ये क्वेश्चन आप इस प्रकार से कर सकते हैं, 6 नंबर का आएगा, तो आप काफ़ी आराम से इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो इसी तरीके से पेपर में कीजिएगा, 3 ब्रैकेट कम से कम कॉमन निकालिएगा, उसी के बाद आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कीजिएगा और केयरफुली कैलकुलेशन कीजिएगा। यहाँ पे अक्सर गलती हो जाती है, आधे या 1 नंबर कटने के चांस हो जाएंगे, तो यहाँ से आप आराम से करके माइनस कॉमन लेके यहाँ मल्टीप्लाई करके ये आप RHS 2 ला सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये वाला एग्जाम्पल यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।